अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं हैंडमेड मेटालिक वाटर कलर्स बनाऊंगी। इनको बनाने का प्रोसेस बहुत ही आसान है और बनाने के लिए चीजें भी सिर्फ 2 ही रिक्वायर्ड है। लेकिन आपने इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना है क्योंकि मैं इसमें एंड में बोनस आइडियाज भी दूंगी और इन्हीं वाटर कलर्स के साथ मैं इजी आउटपुट भी करके दिखाऊंगी। सबसे पहले इन मेटालिक वाटर कलर्स की फर्स्ट लुक देख लेते हैं। ये बना के और स्वॉच करके इनकी लुक कुछ इस तरह की लगती है। इनको टिल्ट करने से एक शाइन और कलर शिफ्टिंग इफेक्ट आता है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए वो है मीका पाउडर्स। जी हाँ, वही जो रेजिन में यूज होते हैं। मेरे पास यहाँ पे ऑटोनिक इनका मीका पाउडर सेट है जिसमें 12 कलर्स हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली ये लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये जरा एक्सपेंसिव सेट था, मुझे तो कलर स्कीम पसंद आ गई तो मैंने ले लिया। लेकिन दराज पे बहुत अफोर्डेबल और बहुत अच्छे सेट भी पड़े हुए हैं, आप उनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं और वही खरीद सकते हैं। दूसरी प्रोडक्ट है गम अरेबिक। ये भी इजीली अवेलेबल है आपको क्राफ्ट स्टोर्स पे या आर्ट सप्लाई स्टोर्स पे, इवन दराज पे भी इजीली अवेलेबल है और ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। मेनली सिर्फ 2 चीजें आपको चाहिए, एक पिगमेंट और एक बाइंडर। बाइंडर हमारे पास गम अरेबिक है और पिगमेंट हमारे पास मीका पाउडर है। आप मीका पाउडर के अलावा कोई भी पिगमेंट यूज कर सकते हैं, जैसे फूड कलरिंग है या चॉक पेस्टल्स होते हैं। लेकिन मीका पाउडर मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि इनसे मेटालिक इफेक्ट आएगा, लेकिन आप दूसरे पिगमेंट्स यूज करेंगे तो वो मेटालिक इफेक्ट के नहीं होंगे। जैसे फूड कलरिंग है, अगर आप उससे वाटर कलर्स बनाते हैं तो उससे मेटालिक इफेक्ट नहीं आएगा। इन 2 चीज़ों के अलावा अगर आप पानी भी पास रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि कभी बाइंडर थिक हो जाता है और उसको वाटर डाउन करने के लिए पानी होना ज़रूरी है। बाइंडर के लिए मैंने अपने पास ड्रॉपर रखा है जिससे काम करना बहुत आसान है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो भी काम चल ही जाएगा। मैं अपनी इस पुरानी पैलेट में पेंट मिक्स करूंगी क्योंकि मेरे पास यही पड़ी हुई थी। पहले इसमें गॉश पेंट्स थे लेकिन उनको मैंने दूसरी पैलेट में शिफ्ट कर लिया, तो ये मेरे पास खाली पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा मैं इसी में पेंट मिक्सिंग कर लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे पिगमेंट्स को ओपन करके देख रही हूँ। इसमें 12 कलर्स हैं और सारे शेड्स बहुत ही खूबसूरत हैं और इस सेट को लेने की मेन वजह यही थी कि मुझे इसके कलर्स की अच्छी लगी थी। तो यहाँ पे पहले मैं व्हाइट कलर का पेंट बना रही हूँ और थोड़ा सा पेंट मैंने जार से निकाल के अपनी पैलेट में निकाल लिया और इसको मैं यहाँ पे ब्रश के साथ ही स्प्रेड कर रही हूँ ताकि इसमें कहीं पे लम्प्स ना हो, कहीं से जुड़ा हुआ ना हो। और फिर मैं यहाँ पे गम अरेबिक जो बाइंडर है उसको ओपन कर रही हूँ और थोड़े से ड्रॉप इसके अंदर मिक्स करूंगी। स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको समझना, इसके ऊपर ग्रिप हासिल करना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ग्रिप बनती जाएगी, आपको इसको बनाने का तरीका भी समझ आता जाएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया था, लेकिन स्टार्ट में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको लग रहा हो कि बाइंडर थिक हो रहा है और मिक्सिंग में मुश्किल आ रही है तो आप थोड़ा सा पानी 2-3 ड्रॉप्स, इससे ज़्यादा नहीं, ये शामिल कर सकते हैं। और पिगमेंट और बाइंडर की रेशियो हमेशा सेम होनी चाहिए। यहाँ पे तो मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था, मैंने इससे पहले इसको ट्राई नहीं किया था, तो मुझे इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन इसकी रेशियो बिल्कुल सेम रखनी है आपने। इसको मिक्स करने के लिए मेरे पास क्यूर है जिसको बारबेक्यू स्टिक भी कहते हैं, उसी से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। आप चाहे किसी और चीज़ से मिक्स करना चाहें जिससे आपको आसान लगता हो, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको थरोली बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। कहीं से भी पिगमेंट ड्राई नहीं रहना चाहिए, कहीं पे साइड पे इकट्ठा नहीं रहना चाहिए। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि प्रॉपर वाटर कलर की शक्ल में आ जाए। आप यहाँ पे येलो कलर का वाटर कलर बना रही हूँ और सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पे स्टार्ट में मैंने बाइंडर की क्वांटिटी कम ही रखी क्योंकि मैं इसको यहाँ पे समझ रही थी इसके प्रोसेस को कि ये बनते कैसे हैं, तो इसलिए मैंने एहतियात के लिए बाइंडर को कम ही रखा ताकि पिगमेंट और बाइंडर दोनों वेस्ट ना हो। लेकिन जैसे जैसे मुझे समझ आता गया मैं इनकी क्वांटिटी को उसके हिसाब से एडजस्ट करती गई। अब इसी प्रोसेस के साथ सारे पिगमेंट्स को बाइंडर के साथ मिक्स करना है, लेकिन स्टार्ट कम क्वांटिटी से करना है क्योंकि रेशियो को मैच करने में आपको पिगमेंट या बाइंडर मजीद ऐड करना पड़ सकता है और अगर शुरू में क्वांटिटी कम रखी होगी तो आपकी प्रोडक्ट्स ज़ाया नहीं होंगी। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखना है। मैंने तो नहीं रखा, लेकिन आपने रखना है क्योंकि सब पिगमेंट सेफ नहीं होते और बाइंडर के साथ मिक्स होकर हर पिगमेंट डिफरेंटली रिएक्ट करता है, तो बेहतर है आप मास्क लगा लें और ग्लव्स भी पहन लें। इवन दो ये दोनों प्रोडक्ट्स मुझे टॉक्सिक नहीं लगे, लेकिन एहतियात करना बेहतर है। और पिगमेंट की रिएक्शन की बात करें तो सिल्वर कलर ने सब पिगमेंट से डिफरेंट रिएक्ट किया था क्योंकि वो स्प्रेड हो गया था और फूल के ऊपर तक आ गया था, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि ये दोनों चीजें आपस में मिक्स ही नहीं हो रही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। थोड़े से पेशेंस के साथ काम करने से समझ आ गई थी कि ये सिर्फ पिगमेंट का रिएक्शन है और कुछ भी मसला नहीं है। अब मैं सारे पिगमेंट्स को यहाँ बाइंडर के साथ बाइंड कर चुकी हूँ, वाटर कलर्स में बना चुकी हूँ। इनको जल्दी से स्वॉच कर लेते हैं।
स्वॉच करने के लिए मैं स्कॉलर शीट यूज कर रही हूँ और इसकी एक साइड को मैंने ब्लैक कर लिया ताकि ब्लैक और व्हाइट दोनों पेपर्स के ऊपर इन कलर्स को टेस्ट किया जा सके। और ये कलर्स बहुत खूबसूरत, बहुत वाइब्रेंट बने हैं, बहुत पिगमेंटेड हैं। इवन ब्लैक के ऊपर ये मजीद खूबसूरत लग रहे हैं, ज्यादा स्टैंड आउट कर रहे हैं। तो अगर आपके स्वॉचेस अच्छे आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने इनको सक्सेसफुली बना लिया है। इस स्टेज पे पहुंच के मैं सोचने लगी कि मैं कैसे और पिगमेंट्स ढूंढ सकती हूँ जिनको मैं वाटर कलर्स में कन्वर्ट कर सकूं। तो पहले मुझे ख्याल आया अपने मेकअप का। अब मैं अपने आई शिमर का यूज करके वाटर कलर्स बनाने का एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ। मेरे पास पहला शिमर क्रिस्टीन का है और इसका शेड सन केस है। दूसरा पिगमेंट चेरी है और इसका शेड नंबर 319 है। तीसरा मेरा मोस्ट फेवरेट शेड है स्वीट फेस का 4D शिमर और इसका नंबर है 02। और लास्टली मेरे पास रिवाज का नंबर 15 है। तो अगर एक आर्टिस्ट का मेकअप एक्सपायर हो जाए तो उसको कुछ इस तरह से भी रिपर्पस किया जा सकता है। और अब मैं इन शिमर्स को भी बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ वाटर कलर्स में कन्वर्ट कर लूंगी और फिर इसके बाद इनको स्वॉच कर लूंगी। और मेकअप वाला एक्सपेरिमेंट भी कामयाब हो चुका है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, स्पेशली स्वीट फेस का 4D शिमर जो कि बहुत ही खूबसूरत वाटर कलर बना है। इसके बाद मुझे ख्याल आया कि पिगमेंट ही यूज करके वाटर कलर्स बनाना है तो हम अपने हाइलाइटर्स भी तो यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी एक अलग से पैलेट पे इसका भी एक्सपेरिमेंट करके देख लिया और ये मेरी हाइलाइटर पैलेट है जो कि बहुत अफोर्डेबल है। मेरे ख्याल से मैंने इसको डॉलर स्टोर से लिया था और ये मैंने इससे भी वाटर कलर्स बना के देख लिया और बहुत ही खूबसूरत बने थे। तो इनको स्वॉच करके टेस्ट कर लेते हैं। और ये दोनों भी ब्लैक और व्हाइट शीट के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और स्टैंड आउट भी कर रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल आपको बस एक पिगमेंट चाहिए जिसको आप बाइंडर के साथ मिक्स करके वाटर कलर्स बना सकें। पिगमेंट कोई सा भी हो सकता है, आप डिसाइड करें और बस बाइंडर में मिक्स करके वाटर कलर्स बनाएं। तो इसी प्रोसेस के साथ मैंने अपने बाकी हाइलाइटर्स को भी वाटर कलर्स में कन्वर्ट कर लिया जिनको मैं आपको स्वॉच करके दिखा रही हूँ। जितने भी मेरे पास अफोर्डेबल हाइलाइटर्स पड़े हुए थे मैंने उन सबको थोड़ा बहुत स्क्रैच करके इनका फाइन पाउडर बनाया और इनको बाइंडर में मिक्स करके वाटर कलर बना लिया। तो हाइलाइटर वाला एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुल हो गया, लेकिन मुझे इनमें से सिर्फ एक ही हाइलाइटर वाला वाटर कलर पसंद आया जिसको मैं अपनी पैलेट में इंक्लूड करना चाह रही हूँ। बाकियों को मैंने इंक्लूड नहीं करना, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो उनको मैं कभी भी बना सकती हूँ। मेरे पास ये स्वीट फेस का ही हाइलाइटर है लेकिन ये ख़राब हो गया था, इसके चंक्स बन गए थे, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा निकाल रही हूँ और इन चंक्स को बिल्कुल फाइनली क्रश कर लूंगी। और वो इसलिए करना है ताकि चंक्स जब बाइंडर के साथ मिक्स होंगे तो उनके लम्प्स बन जाएंगे और हमें वो नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल इसका थिन और इवन पेस्ट चाहिए इसको मिक्स करते हुए। तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप टूटा हुआ हाइलाइटर यूज कर रहे हैं तो उसको बाइंडर में मिक्स करने से पहले इवनली क्रश कर लें ताकि वो बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में आ जाए। यहाँ तक वाटर कलर्स बनाने के बाद मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं ऐसे करूँ कि मीका पाउडर में अपना स्वीट फेस वाला आई शिमर मिक्स करूँ और फिर उसका वाटर कलर बनाऊँ, क्योंकि स्वीट फेस वाला शिमर बहुत खूबसूरत था। वो अकेला ही इतना प्यारा कलर शिफ्टिंग उसका इफेक्ट आ रहा था कि मुझे लगा इनको मिक्स करके ये बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट देगा और वो ही हुआ। तो मैंने यहाँ पे 3-4 कलर सेलेक्ट किए और इनमें मैंने इस शिमर को मिक्स किया थॉरली और फिर उसको पैलेट में ट्रांसफर करके इसमें बाइंडर मिक्स किया और इसको वाटर कलर में कन्वर्ट कर लिया। इनके स्वॉचेस में अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत बने हैं, तो मैं इनके स्वॉचेस को सरप्राइज रखना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पे बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपने पिगमेंट शिमर को इक्वल क्वांटिटी में लेना है, उनको मिक्स करने के बाद फिर आपने बाइंडर उसके हिसाब से मिक्स करना है।
आप चाहें तो 2 मीका पाउडर्स को मिक्स भी कर सकते हैं कलर चेंज करने के लिए, कोई अच्छा सा इफेक्ट देने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू और ग्रीन को मिक्स किया है और उसमें शिमर भी ऐड किया। तो आप ऐसे चाहें तो कलर्स को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी का कोई कलर बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और अब मैं इसी प्रोसेस के साथ जो मेरे 3 कलर्स रह गए, मैं उनमें भी शिमर मिक्स करके उनको वाटर कलर्स में कन्वर्ट कर रही हूँ और एंड में इनके स्वॉचेस करेंगे। पूरी पैलेट कंप्लीट करके मैंने सोचा कि मैं दोबारा से ही सारे कलर्स के स्वॉच ले लेती हूँ ताकि वो एक ही पेपर पे मेरे पास आ जाए, क्योंकि पिछले पेपर पे तो जगह खत्म हो गई थी। तो मैंने इनको स्टार्ट से स्वॉच करना शुरू किया और अब इसके एंड में आप शिमर वाले पिगमेंट्स को देखेंगे। अब यहाँ से ये शिमर वाले पिगमेंट स्टार्ट हो रहे हैं और ओ माय गॉड, क्या रिजल्ट है इसका, कैसे कलर शिफ्ट होगा इसको लाइट में टिल्ट करते हुए, अभी आपको पता चल जाएगा। ये मेरे मोस्ट फेवरेट वाटर कलर्स बन गए जो कि मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। फिर मैं इस पैलेट को कंप्लीट करके काफ़ी दिनों के लिए भूल गई कि मैंने इसको आगे भी प्रोसेस को लेकर चलना है और मैंने आगे इस वीडियो को कंप्लीट करना है। ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद मुझे याद आया कि मैं इस वीडियो को तो कंप्लीट करूं। तो जब मैंने पैलेट ओपन की तो कलर्स अंदर ड्राई हो चुके थे। तो मैंने कहा चलो ये अच्छा मौका है इसको टेस्ट करने का कि ये ड्राई होने के बाद इनको एक्टिवेट करना कितना मुश्किल या कितना आसान है, वो भी चेक कर लेते हैं। और जब मैंने इनके ऊपर पानी स्प्रे किया तो बहुत ही आराम से एक्टिवेट हो गए थे। और इनको 1 महीने के बाद दोबारा एक्टिवेट करके मुझे ख्याल आया कि अगर मैं ऐसे पुराने वाटर कलर्स का दोबारा स्वॉच लूँ, उससे पता चल जाएगा कि ये कितने यूजफुल है और कितने रिलायबल है। तो मैंने फिर से दोबारा इन कलर्स को स्वॉच कर लिया 1 महीने के बाद, ताकि इन कलर को टेस्ट किया जा सके। एंड ट्रस्ट मी, 1 महीने के बाद भी इनको रीएक्टिवेट करके दोबारा स्वॉच करके लग ही नहीं रहा था कि ये अफोर्डेबल क्वालिटी के घर में बनाए हुए पेंट्स हैं, क्योंकि ये बहुत ही आराम से एक्टिवेट हो गए थे और ऐसे पेपर के ऊपर ले डाउन हो रहे थे जैसे हाई क्वालिटी के प्रोफेशनल क्वालिटी के वाटर कलर्स होते हैं। ये तो आपको नजर भी आ ही रहा है कि पेपर के ऊपर ये कितने स्मूथ इनका इफेक्ट आ रहा है। फिर मैंने कहा कि इनको बाहर सनलाइट में भी जाके देख लेती हूँ कि बाहर इनके कलर्स कैसे लग रहे हैं और लाइट में ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो इनमें कलर शिफ्टिंग वाली क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी लग रही थी और कलर्स बहुत ही खूबसूरत बने थे। अब चूंकि वाटर कलर्स बना ही लिए हैं तो मैंने कहा कि मैं इसको टेस्ट भी कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 इजी आर्टवर्क्स भी किए हैं जो कि मैंने स्पीड अप कर दिए हैं, क्योंकि इनमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, बस मैंने बटरफ्लाई को ड्रॉ किया है और मैं इसमें यहाँ पे कलर्स कर रही हूँ, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपस में ब्लेंड कैसे होते हैं और पेपर के ऊपर पेंट करके एक चीज बना के इनकी लुक कैसी आती है। बटरफ्लाई तो कंप्लीट हो गई और अच्छी भी लग रहे हैं कलर्स इसमें। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक लूज वाटर कलर पेंटिंग भी हो जाए इन्हीं पेंट्स के साथ। तो मैंने उसके लिए 2 फिश बनाई साइड बाय साइड और मैं इनमें लूज पेंटिंग कर रही हूँ। इनको मैं आउटलाइन भी नहीं करूंगी, बिल्कुल लूज कर रखूंगी और फिर उसके बाद इनका रिजल्ट देखते हैं। अच्छा, बटरफ्लाई मैंने सिर्फ मीका पाउडर वाले पेंट से बनाई थी और फिश मैंने उन पेंट से बनाई है जिनमें मीका पाउडर भी है और शिमर भी है, ताकि इन दोनों का डिफरेंस भी समझ में आ जाए। और यहाँ पे फिश तो कलर रिफ्लेक्ट करते हुए बहुत खूबसूरत लग रही है, कलर शिफ्ट इनमें बहुत खूबसूरत लग रहा है और मेरे ख्याल में कि ये अब तक का मेरा अपना बनाया हुआ सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है, जिसको मैं मजीद इनहेंस करूंगी, मजीद बेहतर भी बनाऊंगी और इंशाल्लाह मैं आपको मजीद अपडेट्स भी देती रहूंगी कि इस चीज को मजीद बेहतर कैसे किया जा सकता है।